जय हिंद। वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने नोटिफिकेशन आउट कर दिए हैं, यानी कि 2 नवंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे एयरफोर्स के लिए। तो अब हमारे पास समय बहुत कम है और आप लोगों को अब अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लगभग हमारे पास कितना समय है, 3 महीने। तो 3 महीने के लिए हम कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे हम एयरफोर्स के एग्जाम को क्रैक कर सकें, यानी एयरफोर्स एक्स एंड वाई को आप कैसे क्रैक कर सकते हो विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, तो इसी पे हम आज डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो कैंडिडेट पहले एयरफोर्स एक्स एंड वाई का एग्जामिनेशन दे चुके हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने 1 बार पेपर दिया या 2 बार पेपर दिया, ठीक है, सेम गलतियां वो दोहरा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि वो गलतियां ना दोहराएं। ठीक है, उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या इसके लिए हम कैसे अपनी पढ़ाई करें जिससे हमारी गलतियां रिपीट ना हो। ओके, और अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट अप करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। सबके रिजल्ट आ चुके हैं और सबकी मार्कशीट उनके मोबाइल पे आई होगी, यानी ईमेल के थ्रू आपको मार्कशीट मिल गई होगी कि आपके फिजिक्स में कितने नंबर आए हैं, किसमें कट ऑफ आप पार किए हैं या किसमें नहीं किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने फिजिक्स में कितने नंबर पाए, मैथ्स में कितने नंबर पाए। सबसे पहले तो आप देखें कि आपको फिजिक्स में कितने नंबर मिले, मैथ्स में कितने नंबर मिले और इंग्लिश में कितने नंबर मिले। क्योंकि ये जो है एयरफोर्स एक्स ग्रुप पे बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि टेक्निकल होता है और वो मैथ्स बैकग्राउंड से पढ़ के आते हैं, तो उन्हें लगता है ये मेरे लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके वहाँ पे तीर तो मारेंगे नहीं मारेंगे ना। हमें क्या करना है, कट ऑफ को मेंटेन करना है और मेरिट में आना है। इसलिए जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतना ही करना है। रिजेक्शन का कारण आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना भी हो सकता है। सपोज करो आप स्कोर के करीब थे लेकिन आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया, माइनस मार्किंग है, इसलिए आप क्या हो गए, कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मैथ सेक्शन। मैथ सेक्शन में क्या होता है, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। अगर हमें ट्रिक नहीं पता है या हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हमारी आदत क्या होती है कि जो क्वेश्चन हमें पहले दिखता है हम उसका सॉल्यूशन में लग जाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे पास सेक्शन में सबसे जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन टफ तो होते ही हैं, ठीक है, पर ट्रिकी भी होते हैं। कुछ बच्चे अगर कम प्रैक्टिस करके जाते हैं तो उनके लिए चीज़ें पॉसिबल कम हो पाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे। और आपके पास 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट्स का समय होता है। तो जो इजी क्वेश्चन है उसको हम पहले करेंगे, उसके बाद मॉडरेट मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है उनको करेंगे। ओके, तो इतने मतलब आप समझ सकते हैं कि हमें 10 से 12 या 14 के बीच में ही रहना है। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं मैथ में, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप को यहीं पर रोक दीजिए। उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश का सेगमेंट। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन भी इजी आते हैं, सेम क्वेश्चन आते हैं जैसे पहले पेपर में पूछे गए हैं। इंग्लिश के लिए हमें क्या करना है कि इंग्लिश में क्या होता है, चीज़ें बदलती नहीं हैं। ठीक है, बस वही मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करके चल रहे हैं तो हम आराम से इंग्लिश के सेक्शन को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों को क्या होता है, इंग्लिश से डर लगता है, वो ज़्यादातर टाइम अपने मैथ और फिजिक्स सेक्शन को देते हैं और इंग्लिश सेक्शन को टाइम नहीं देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि इंग्लिश में वो कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। पर हमें क्या करना है, तीनों सेक्शन को बराबर टाइम देना है, लेकिन अपने आप को एनालिसिस भी करना है कि मेरा कौन सा सेक्शन कमज़ोर है या किस सेक्शन में सबसे कम मार्क्स आए हैं या किस में ज़्यादा गलती मैंने की थी। जैसे किसी बच्चे का फिजिक्स अच्छा होता है लेकिन वो क्या करता है, ओवर कॉन्फिडेंस में वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देता है। अटेम्प्ट करने के बाद नंबर उसको कम मिलते हैं। तो अपना एनालिसिस आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट आपका कौन सा अच्छा है, कौन सा कमज़ोर है। जो सब्जेक्ट कमज़ोर होगा हम उस पर वर्क करेंगे। दूसरे सेगमेंट पे हम आते हैं जो कि है आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल। इसमें 2 सेगमेंट होते हैं, जैसे कि इंग्लिश जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं और 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। उसके बाद आपका एक सेगमेंट होता है रागा। रागा में आपको रीजनिंग,
जीके और अर्थमेटिक पढ़ना होता है। अर्थमेटिक मतलब 10th तक की गणित होती है, बहुत ज़्यादा इस अर्थमेटिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का रेशियो होता है। रीजनिंग से क्वेश्चन रहते हैं और मॉडरेट क्वेश्चन आपके जीके के रहते हैं, जो कि डिसाइड हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, बराबर रिवीजन करना होता है। ओके, तो जैसे कि मैंने इंग्लिश के बारे में पहले ही बताया था कि इंग्लिश को आपको लगातार रिवाइज करना है, पढ़ना है, चीज़ें एकदम मॉडरेट आती हैं। अब आते हैं हम रागा सेगमेंट पे। रागा ही आपकी मेरिट डिसाइड करता है और आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा पढ़नी होती हैं और आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं, आपके पास 45 मिनट का टाइम होता है और आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन मतलब जैसे कि अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम ले रहा है, जीके का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको उसमें तुक्का लगाना रहेगा। आप विशेष उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग में थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा सकते हैं, कोशिश करते हैं और कोशिश कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की और जीके की। ठीक है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, लेकिन रागा सेक्शन में हम मैथ्स थोड़ा कम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी इस बार की। ओके, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 1 या 2 बार एग्जाम दे चुके हैं। सेम जैसे कि अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो पहली बार एयरफोर्स एक्स एंड वाई के लिए जा रहे हैं, वो एज अ ट्राई नहीं जाएंगे। एज अ ट्राई एग्जाम कोई ट्राई थोड़ी होता है। ठीक है, आप जा रहे हैं तो क्या करना है, हमें पूरी कंप्लीट प्रेपरेशन के साथ जाना है। ठीक है, पूरी तैयारी के साथ जाना है। आप ट्राई क्यों कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, आपको पता है कि फॉर्म आ चुका है, फॉर्म आप भर रहे हैं, आपको ये भी पता है कि मैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई का फॉर्म भरूंगा, मेरा इतने तारीख को एग्जाम ही है। जब सारी चीज़ें आपको पता है तो आप ऐसा ट्राई क्यों जाएंगे। थोड़ी सी अगर हम मेहनत कर लेंगे तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाएगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती है। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमने सेल्फ एनालिसिस कर लिया, अब आपको स्ट्रेटेजी बनानी है अपनी पढ़ाई की। स्ट्रेटेजी का मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है, ये आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, आपकी मार्क्स भले ही फिजिक्स में कम आए हैं या भले ही मैथ्स में कम आए हैं, इससे ये साबित नहीं होता है कि ये सेक्शन आपका कमज़ोर है। वो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपने वहाँ एग्ज़ाम में क्या किया है ये आप ही जानते हैं। तो उस पल को याद करें, उस समय को याद करें और फील करें कि आपने कितनी गलतियाँ की थी। ओके, तो अब हमारा नया समय स्टार्ट होने वाला है, नई स्ट्रेटजी होगी, नया कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, और अपने आप को आपको डेली मोटिवेट भी करना है। ठीक है, त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस अपने टारगेट बैच स्टार्ट कर रही है, जिसमें आपको टारगेट दिया गया है 3 महीने का। 3 महीने में हम कंप्लीट बैच की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम आपको रिटन की प्रिपरेशन कराएंगे, फिजिकल ट्रेनिंग कराएंगे, GD/SRT की प्रिपरेशन कराएंगे और साथ में आपको स्पोकन इंग्लिश के भी क्लासेस देंगे। मतलब हमें किसी भी सेक्शन में कमजोर नहीं पड़ना है। आपके बाद में हमें बहाने नहीं सुनने हैं कि मैं GD में छट गया क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था। इसलिए हम Day 1 से ही प्रिपरेशन करेंगे। टारगेट बैच लॉन्च हो चुके हैं, तो अगर आप त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस के टारगेट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 8303488277 पर हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है जॉर्ज टाउन थाने के ठीक सामने, प्रयागराज। ठीक है, तो आइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस के साथ, जिससे हमें भी गर्व होगा और आपको भी गर्व होगा। जय हिंद, जय भारत।